आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? नाम सर। आवाज मिल रहा है ना? जी सर। कल बता रहे थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पिछले क्लास में बताए थे इंटीग्रेशन में। उसका एक दो सवाल बताए थे, एक दो सवाल और देख लो। इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ कॉट थीटा log sin थीटा डी थीटा दूसरा इंटीग्रल ऑफ 2x² + 1 इंटू साइन स्क्वायर टू x³ + 3 इंटू dx। ठीक है, लेट पहला सवाल बता रहे हैं I = cot थीटा log sin थीटा डी थीटा। अब ये किसी फार्मूला पे डायरेक्ट नहीं, हम लोग क्या किए कि log sin थीटा को कुछ मान लेते हैं, पुट log sin थीटा = z और डिफरेंशिएट कर दिए। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह पे sin थीटा है, फिर log को हटाकर sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और थीटा का फंक्शन है तो डिफरेंशियल डी थीटा होगा, इधर राइट साइड में dz। ये cos बटे sin cot थीटा हो गया, डी थीटा = dz। मान बैठा दीजिए, log sin थीटा को z माने थे और cot थीटा इंटू डी थीटा, cot थीटा इंटू डी थीटा dz आया। बताए थे कि वैसा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिलता है वो यहाँ पे मौजूद है। अब z का इंटीग्रल कितना होगा, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर में 1 जोड़े तो ये 2 होगा और उसी पावर से भाग देंगे प्लस एक कांस्टेंट 1/2। अब z का मान बैठा दिए, log sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस c। इतना आसान सवाल नहीं देगा बीएससी में, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए हम पीछे से करवा दिए। हो गया? यस सर। चलो दूसरा सवाल भी बनाओ। दूसरा सवाल हम लोग मान लिए फिर इसी को आई, ये भी हमको डायरेक्ट फार्मूला पे है नहीं, ऐसा कोई फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं।
तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करके अभी हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट, इसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको माने 2x³ + 3 = z। 2 और x³ का डिफरेंशिएशन 3x², और 3 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, लेकिन ये x का फंक्शन है तो dx और ये dz। कुछ गलत दिया हुआ सवाल में, 1 कहाँ से आएगा? सवाल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, 1 जो है नहीं आ रहा है। इसको x कीजिए, ये x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 और x³ का 3x² + 3 x का 1 हो गया, और ये x का फंक्शन है तो dx बराबर dz। यहाँ से 3 बाहर कर लिए, 3 को बाहर करेंगे तो ये होगा 2x² + 1 × dx बराबर dz, यानी कि 2x² + 1 × dx बराबर 1/3 dz। अब मान बैठाइए, साइन स्क्वायर, और इसको हम लोग z मानेंगे, और 2x² + 1 × dx, 2x² + 1 × dx का वैल्यू 1/3 dz। ये 1/3 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर z, लेकिन साइन स्क्वायर का भी हम लोग इंटीग्रल नहीं जानते। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2z/2, ठीक है। साइन स्क्वायर z बराबर 1 - cos 2z/2, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, 1/6 बचा कितना, 1 - cos 2z और dz। अब इंटीग्रेट कीजिए, ये केवल dz होगा, dz का इंटीग्रल z और cos का इंटीग्रल sin 2z, लेकिन z का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दिए, प्लस एक कांस्टेंट, मान बैठा दीजिए 1/6, z का वैल्यू यही है 2x³ + 3x -1/2 sin 2, और z की जगह पे ये 2x³ + 3 प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, हो गया। कुछ और फॉर्मूला नोट कर लीजिए जो आप 12 में पढ़ चुके हैं, लिख लिया इसको। जी सर। अभी बीएससी में जिस तरह का सवाल पूछता है वैसा सवाल हम एक भी नहीं बताए, ये सब 12 वाला, 12 में जिस तरह का क्वेश्चन था वैसा बताएं, ये प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसके बिना एक स्टेप भी आगे वहां नहीं बना पाइएगा, और 1-2 साल आपको छूट गया है
बहुत सारा चीज दिमाग से निकल गया होगा। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ 10x, 10x का इंटीग्रल कितना होता है, log sec x, इंटीग्रल ऑफ cot x, cot x का होता है log sin x, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक x, ये सब 12 में ही पढ़ना था, तो ये तो फॉर्मूला है, हालांकि इसको सवाल के रूप में आप लोग बनाए होंगे। कोसेक x का होता है log कोसेक x माइनस कॉट x, प्लस एक कांस्टेंट नहीं भी जोड़ेंगे तो आपको जोड़ देना है, ठीक है। इसका एक फार्मूला और होता है, log 10x/2, फार्मूला सब याद कीजिएगा। और इंटीग्रल ऑफ सेक x, सेक x का इंटीग्रल कितना होता है, log सेक x प्लस 10x, log सेक x प्लस 10x प्लस सम कांस्टेंट। एक फार्मूला इसका भी और होता है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं सेक x प्लस 10x को ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला के थ्रू, तो ये आ जाता है log 10 π/4 प्लस x/2, ठीक है। जैसे एक दो फार्मूला को देख लीजिए, टेन एक्स का ये हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स को कुछ मान लिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स डी जेड होगा, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। ये 1 कॉस के जगह पे जेड और साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस डी जेड, तो यहाँ माइनस डी जेड होगा, माइनस को बाहर कर लिए, माइनस 1/z का कितना होगा, लॉग जेड माइनस, या ऐसे लिखो माइनस लॉग जेड को क्या लिख सकते हैं, लॉग 1/z, लॉग के फॉर्मूला से माइनस लॉग जेड बराबर लॉग 1/z इज इक्वल टू लॉग 1/z के जगह पे cos x प्लस सम कांस्टेंट, लॉग 1/cos कितना होगा, sec x। यही आपको लाना, उसी तरह से इसको भी बना लीजिएगा। हो गया, यस सर।
चलो एक इसका बना दिए, एक और बना देते हैं कोसेक वाला। इसको भी मिटा। फार्मूला आपको चारों याद रखना है, हम केवल इसमें से दो बता दिए किस तरह से बना रहे हैं। एक कोसेक वाला बता रहे हैं, लाना हमको कोसेक माइनस कोटेक्स ना। चलो ठीक, मान लिया कि ये आई के बराबर है। इसको लिख सकते हैं, सूखा नहीं, cosec x into cosec x minus cot x by cosec x minus cot x। ठीक है, कोसेक तो हम लिख ही दिए हैं, ये एक्स्ट्रा लिखे और जितना लिखे एक्स्ट्रा उससे भाग दे दिए, ये कट जाएगा, फिर वही सवाल आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए कुछ, पुट cosec x minus cot x is equal to z। cosec का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cosec का होता है cosec x into cot x माइनस में होता है ना। अब कोटेक्स का डिफरेंशिएशन, कोटेक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, और एक्स का फंक्शन है तो dx, और राइट साइड में dz। यहां से कोसेक बाहर कर लिए, कोसेक को बाहर करेंगे, ये कोसेक x पहले लिखें, एक कोसेक बच जाएगा, और ये बाहर निकल गया तो बचेगा कितना, माइनस कॉट एक्स, और इंटू dx बराबर dz। मान बैठाइए 1/, इसको तो z माने हैं, और कोसेक इंटू कोसेक माइनस कॉट एक्स इंटू dx, ये पूरे का वैल्यू निकाला हुआ है, ये पूरे का वैल्यू dz है। अब 1/z का हो गया log z, log z का वैल्यू पुटअप कर दिए कोसेक x माइनस कॉट एक्स प्लस c। एक फार्मूला आ गया, एक फार्मूला इतना ही था, दूसरा फार्मूला इसका दिया था 10 में, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, log कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin x, कॉट को लिख सकते हैं cos x by sin x प्लस c इज इक्वल टू log sin x एलसीएम होगा 1 माइनस cos x और प्लस c, इसको जोड़ दिए एलसीएम लेके, इज इक्वल टू log 1 माइनस cos x बराबर कितना होता है, 2 sin स्क्वायर x by 2, और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। ट्रिगो पूरा क्लियर होना चाहिए, ये 2 कट गया, एक साइन कट गया, बराबर लॉग, बचेगा साइन बटे कॉस यानी कि 10 x by 2 प्लस c। एक फार्मूला आपको यहाँ पे आया होगा और एक फार्मूला लास्ट, इसका 2 फार्मूला लिखा हुआ है। उसी तरह से सेक x बनाइएगा, ये 4 फार्मूला पहले बताए थे, 20 फार्मूला, ये 4 24 हो गया। हो गया,
यस सर। मिटा रहे हैं। ऐसा सवाल आपको बताया कि पूछता नहीं है। अब बीएससी में जिस तरह का सवाल पूछा है वो हम कुछ सवाल बता रहे हैं। पहला जो हम मेथड बताए थे, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको एग्जाम में लिखेगा नहीं, आपको सीधे बोलेगा इंटीग्रेट कीजिए जिस मेथड से करना है। देखिए ये सवाल आपको पूछा हुआ है बीएससी में, इस तरह का सवाल पूछा है, sin x बाई अंडर रूट 1 प्लस sin x। ये पूछा बीएन मंडल यूनिवर्सिटी 2007 में, है ना, बिहार यूनिवर्सिटी 2007 में, और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी 2011 में, भागलपुर यूनिवर्सिटी 2009 में। तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल जो है स्पेशल बीएससी के लिए पूछा गया, इस तरह का आप जो 12 में पढ़े हैं उसी पर आधारित सवाल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। इसको बनाएंगे कैसे? लेट I इज इक्वल टू साइन एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। और शुरू में ही बताया कि इंटीग्रेशन का कोई अपना मेथड नहीं होता है, जनरल मेथड कुछ नहीं। आपको सोचना है कि इसको किस तरह से फार्मूला पे ले आएंगे। जो भी फार्मूला आप पढ़े इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये +1 -1 कट जाएगा, बचेगा sin x आ गया, और नीचे में जो है वो। इसको क्या किए कि नीचे में हम लोग देख लिए 1 प्लस sin x है और ऊपर में sin है, तो नीचे वाला के बराबर किए, यानी कि 1 प्लस sin x ऊपर में भी ला दिए। ये एक्स्ट्रा लिखा है, इसको हटाने के लिए -1 कर दिए। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, 1 प्लस sin x बाई अंडर रूट 1 प्लस sin x -1 बाई अंडर रूट 1 प्लस sin x। ठीक है, इतना बटे इतना, फिर 1 बटे इतना। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, जब इसमें इससे भाग देंगे तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। ठीक है, दोनों तो सेम ही चीज है, इस पर रूट है, इस पर रूट नहीं, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, एक में हाफ घटेगा तो हाफ बचेगा। और माइनस dx यहीं लिख दीजिए, अलग अलग तोड़ दिए, पहला फंक्शन का इंटीग्रल, अब माइनस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल। इज इक्वल टू, इसको मान लिए I1, इसको मान लिए I2, प्लस एक कांस्टेंट। मतलब समझे, माना कि इसका इंटीग्रल I1 है, इसका इंटीग्रल I2 है, और इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट जोड़ते हैं, कांस्टेंट जोड़ दिया, अब इसका इंटीग्रल निकालिए। नाउ I1
I1 हम लोग इसी को माने हैं ना, √1 प्लस साइन एक्स, इसी के वैल्यू को I1 माने, इसको I2 माने, I1 का मान निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखिएगा अंडर रूट, इसको साइन एक्स को जब फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, दिख रहा जी? जी सर। साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, अब 1 को लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और इसका फार्मूला लिख दिया, और dx जैसे है वैसे रहेगा। इंटीग्रल ऑफ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू dx, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, cos का इंटीग्रल कितना होता है, साइन एक्स बाई 2, लेकिन x का कोफिशिएंट है 1/2 तो 1/2 से भाग दिए, साइन का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एक्स बाई 2, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से भाग दिए, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट हम लोग एक बार ले लिए, तो I1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, अब I2 का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना, हम लोग को I का वैल्यू चाहिए, I बराबर इतना है, I2 बराबर, I2 था आपको dx बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट, देखो अब इसको बार बार निकालना ठीक नहीं, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को जब फॉर्मूला में तोड़ के लाए थे तो इतना आया था, ठीक है, ये वैल्यू जो है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के बराबर, इसी को ना तोड़ के लाए, इसको तोड़े तो ऐसा बना, फिर ऐसा बना, स्क्वायर हटा तो रूट आ गया, यानी कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के बराबर है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे इसको लिख सकते हैं, नहीं तो फिर शुरू से वैसा करना पड़ेगा, ये समझे कि नहीं? यस सर। वहां करके हम दिखाए हुए हैं, अब यहीं पे प्रॉब्लम है, तो ये कंपाउंड एंगल में एक फॉर्मूला पढ़े, जब भी a cos थीटा और b sin थीटा इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो तो इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं तो कॉस में भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कीजिएगा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा को हमेशा या तो साइन में नहीं तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जो कॉस का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिएगा,
और साइन का जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर कीजिएगा और उसका रूट ले लीजिएगा। जो नंबर मिलेगा उस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ भी देखो इसी फॉर्म में है। ए का मान 1 है, कॉस थीटा प्लस बी का मान 1 है, साइन थीटा। इसको हम लोग या तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो साइन में। तो कॉस का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर किए। साइन का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर किए। ये कितना आएगा √2। जो नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड भी कर दिए। √2 से मल्टीप्लाई किए और √2 से डिवाइड किए। 1/√2 कॉमन आएगा, और कॉमन आएगा तो √2 और 1/√2 कट जाएगा, बचेगा कितना cos x/2 ये आ जाएगा, sin x/2 ये आ जाएगा। यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, कॉमन निकालिएगा तो कट जाएगा अपने आप। ये पता चलिए कि 1/√2 कैसे लाएं। ये हो गया 1/√2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। अब यहीं पे आपको डिसाइड करना है कि कॉस में लाएं या साइन में। इसको कॉस में या साइन में। इसको लाने के लिए मान लो तुम साइन में लाना चाहता है तो इसको साइन में लिखिए। तो 1/√2 का वैल्यू साइन में कितना होता है, sin π/4 इंटू कॉस x/2। याद रखिएगा एक वैल्यू साइन में लिखिएगा तो दूसरा वैल्यू कॉस में लिखना है। ठीक है, यहाँ अगर कॉस में हम लिखते तो ये साइन में लिखते, और ये जब साइन में लिख चुके हैं तो इसको कॉस में लिखना है। तो ये कॉस में ये किसका वैल्यू है, cos π/4 का। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इसको समझिए a, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b बराबर साइन a प्लस b। a का मान x/2 और b का वैल्यू π/4। लेकिन इस सर वीडियो नहीं आ रहे हैं। ठीक है सर। अब बीच में गए जी सर। बीच में गायब हो गया था। जी सर। नेटवर्क चला गया।
यहाँ तक देखे थे ना। जी जी। और कोशेक का कितना होता है फॉर्मूला? कोशेक का होता है लॉग सेकेंड वाला 10, और जितना एंगल होता है उसका आधा हो जाता है। ठीक है, 10x/2 लिखे थे, तो एंगल यहाँ पे ये है, तो इसका आधा होगा तो ये होगा x/4 और ये होगा π/8। लेकिन एक प्रॉब्लम और है। एक प्रॉब्लम और क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से भाग देना पड़ेगा, 1/2 से भाग देगा। ये समझे? ये समझ में? कोसेक ऐसे समझो x है, देखिए कोसेक x, इसका फार्मूला जो लिखाए थे log 10x/2, जो एंगल था उसका आधा हो रहा था, तो कोसेक x बराबर log 10 इसका आधा, तो x/2 का आधा क्या होगा, x/4। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो π/8, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो जो x का कोफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं, तो ये 1/2 से भाग दिया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था तो यहाँ भाग देने का जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ भाग देना पड़ा, तो 1/2 से भाग दिए। ये 1/2 जो है पलट जाएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 में √2 से भाग देंगे तो √2 आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रल आएगा √2 log 10 x/4 प्लस π/8, इतना होगा। समझे इसको? जी सर। तो दोनों इंटीग्रल I1 और I2 का वैल्यू निकाल लिया, बैठा दीजिए। सर I1 में वहाँ पे कैसे किए थे सर? कहाँ पे? सर मतलब I1 में मतलब फर्स्ट का सेकंड में सर। सेकेंड में? सर I1 जो है सर उसके मान सर निकाले हैं, मतलब ऊपर में सर वहाँ पे। यहाँ पे? जी 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 जी, उससे नीचा। हाँ, वही। जी जी जी, वहाँ पे सर कैसे किए थे, मतलब समझ में नहीं आया था। 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। जी जी और साइन एक्स को तोड़ दिए फार्मूला पे, 2 sin x/2 cos x/2। जी। अब इसको a मान लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। यस सर, समझ गए। समझ? जी मान बैठाइए। इक्वेशन 1 में I बराबर I1 था, I1 का मान यही आया है, I1 का वैल्यू ये आया, तो देखो दोनों में 2 है तो 2 बाहर करके ही लिखो, 2 sin x/2 माइनस cos x/2। अब माइनस I2 था, माइनस I2 का वैल्यू ये √2 log 10 x/4 प्लस π/8 और प्लस एक कांस्टेंट, ये आंसर होगा। तो बीएससी में इस तरह का सवाल देता है। ठीक है, एक सवाल और देखिए। इंटीग्रेशन में तो सवाल ही केवल है, थ्योरी कम है। थ्योरी कम क्या मतलब, समझिए कि थ्योरी है ही नहीं, आपको प्रॉब्लम ही बनाना है। दूसरा सवाल देखिए।
असाइनमेंट से ही दे रहे हैं। बोलता है फाइंड dx बाई a sin x प्लस b cos x। ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जो है ए और बी कर लो। दूसरा सवाल अपने से बनाइएगा, ठीक है, ये हम बताएंगे नहीं। dx बाई बिल्कुल वैसा ही 3 sin x प्लस 4 cos x। दोनों सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ ए के जगह पे 3 है और बी के जगह पे 4 है। सवाल बिल्कुल सेम। तो एक सवाल ये बता दे रहे हैं, सवाल उतार लिए होंगे, हम मिटा रहे हैं। जी सर। पहला सवाल हम बता दे रहे हैं, सिंबल में है। दूसरा सवाल बनाने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाइएगा। अभी हम जस्ट बताए थे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा या a sin थीटा प्लस b cos थीटा को किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो साइन में नहीं तो कॉस में। कन्वर्ट करने का तरीका भी बताए थे, कैसे कन्वर्ट करना है। साइन का जो कोफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर करेंगे और कॉस का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करेंगे या रूट लेंगे। जो नंबर मिलेगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो यही नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी ही लिखा हुआ, कोई नंबर है नहीं। तो जो नंबर हमको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड भी कर दिए। डिवाइड करने का मतलब ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए। dx बाई, इसको बाहर रहने दीजिए और इसको अंदर कर दिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको बाहर कर लो, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx बाई। ये बताए थे कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये वाला कॉस में भी ले सकते हैं, साइन में भी ले सकते हैं। तो मान लो इसको हम कॉस ही ले लिए, तो ये अगर कॉस होगा तो ये साइन हो जाएगा, ये अगर साइन होगा तो ये कॉस होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेना चाहते हैं। तो हम लोग पुट अप कर दिए, पुट कॉस अल्फा बराबर ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग कॉस में ले लिए। ऐसा नहीं है कि ये अंदाज पे करते हैं, अगर इसको कॉस में लीजिएगा ये साइन ही आएगा। देख लो यहाँ करके, एंगल है अल्फा, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है पी ए, कॉस अल्फा बराबर बी बाई एच। तो बी हो गया ए और एच हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसका पी निकालिएगा तो पी आएगा जो है बी आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालेंगे तब, तो निकाल के देखिएगा बी आएगा। अब यहाँ से साइन अल्फा को निकालेंगे अगर, तो साइन अल्फा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी का मान कितना है बी और एच का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको माने हैं कॉस अल्फा
ये वाला। तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना है यार, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। जैसे इसको कॉस मानते हैं तो ये साइन हो जाता है, ये अगर साइन मानिएगा तो ये कॉस में आ जाएगा। तो हम लोग फिलहाल इसको कॉस माने थे, ये कॉस अल्फा साइन एक्स, इसका वैल्यू किसके बराबर है, साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। जहां पे कॉस अल्फा का वैल्यू याद रखिएगा उतना है, ऊपर में लिख दे रहे 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई, ये तो फॉर्मूला पे आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 1 बटे साइन बराबर कितना होता है, कोशिक। कोशिक का इंटीग्रल आपको पता है, ये किसका वैल्यू निकला, आई का, ठीक है, लेफ्ट साइड में आई। इसलिए आई इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोसेक का कितना होता है, लॉग 10, और जितना एंगल है उसका आधा, तो एक्स का आधा एक्स बाई 2, अल्फा का आधा अल्फा बाई 2 और प्लस सी। जहां पे अल्फा के विषय में लिखना पड़ेगा कि अल्फा है क्या, तो अल्फा कैसे लिखिएगा, अल्फा जो है, देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा पता है, अब इसका लंब और आधार पता है, तो आप यहीं से लिख सकते हैं अल्फा बराबर, अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा बराबर इतना माने तो अल्फा बराबर कितना होगा, कॉस इनवर्स ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस अल्फा को इतना माने तो अल्फा बराबर कितना होगा, कॉस इनवर्स ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको 10 में भी लिख सकते हैं, इसको साइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 में निकालेंगे तो बी बाई ए के फॉर्म में आएगा, समझ गए। यस सर। दूसरा सवाल जो है, ए का मान 3 बी का मान 4, वो पुटअप करके बनाना है, बन जाएगा सर। हाँ, किताब में जब आंसर मिलाइएगा तो हो सकता है कि वहाँ कॉस में नहीं दे, ये वाला अल्फा का वैल्यू कॉस में नहीं दे, तो यहाँ से देखिए ये तीनों साइड पता है, तो 10 अल्फा कितना आएगा, 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार यानी कि बी बाई ए, यानी कि अल्फा बराबर कितना होगा, tan इनवर्स बी बाई ए। तो अल्फा बराबर इसको लिखिए, या अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए भी लिखिए, किताब में यही दिया हुआ रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखिएगा, गलत नहीं होगा। समझ गए। अब एक सवाल और जो है, अभी अब जो हम बता रहे हैं ये पूछा हुआ सवाल जो बीएससी में है वो सब अब बताने लगे हैं, ठीक है। हालांकि जो 12 में बढ़िया से बनाया तो इस तरह का भी सवाल 12 में दिया हुआ था, एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन आर डी शर्मा इस सब बुक में दिया हुआ था। जल्दी से एक सवाल और देखो, थ्री का बोलता है इंटीग्रेट या फाइंड dx बाई a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर।
और इसका दूसरा सवाल हम बताएंगे नहीं, आपको बनाना है dx बाई 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, a के जगह पे 2 है, b के जगह पे 3 है। चलो इसको भी तुरंत बना देते हैं, यानी कि आज से बीएससी वाला प्रॉब्लम बताएंगे। कुछ दिन तो चलेगा, उसके बाद जब इंटीग्रेशन में प्योर बीएससी में पहुंचेंगे, जैसे कर्व ट्रेसिंग ये सब जो है, ये सब प्योर बीएससी में है। रिडक्शन फार्मूला आसान ही है, वो हार्ड नहीं है। कर्व ट्रेसिंग से थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में, अलग चीज पढ़ेंगे। चलो ये दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पे ये बैठाना पड़ेगा sin x इंटू बी कॉस एक्स और प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब यहां से आप कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल लीजिए। इतना लंबा चौड़ा बेकार ही कर दिए ना जी, ऐसे ही आ जाता है। 1 मिनट रुको, इतना लंबा चौड़ा जो तोड़ दिए, तोड़ने की क्या जरूरत था, ऐसे निकाल लेते हैं। अंदर में से कॉस को बाहर कर लो, कॉस को बाहर करेंगे तो ए, इसमें कॉस नहीं है तो भाग देंगे, अब प्लस ये कॉस तो निकल गया तो बचेगा बी का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ठीक है, dx बाई ये कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, ये a साइन बटे कॉस 10x और प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 बटे कॉस स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर बाई a 10x और प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको कुछ मान लीजिए, इसको पुट a 10x प्लस बी इज इक्वल टू जेड। a 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और b कांस्टेंट है 0, x का फंक्शन है तो डिफरेंशियल dx होगा बराबर dz। यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 बाई ए डी जेड, मान बैठाइए 1 बाई, इस पूरे को हम लोग जेड मान लिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू 1 बाई ए डी जेड। ठीक है, यही लिख दे रहे हैं, ये 1 बाई ए कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, z का पावर -2 dz। अब इंटीग्रेट करेंगे तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो -1 और उसी पावर से भाग देंगे, ये -1 बाई ए और z का पावर -1 है तो 1 बाई जेड और प्लस सी -1 बाई ए 1 बाई, और z का वैल्यू डाल दिए, z का वैल्यू कितना है a 10x और प्लस बी और प्लस ए कांस्टेंट, ये आंसर होगा।
समझे इसको? ठीक है, दूसरा सवाल अपने से बना लीजिएगा। अब एक सवाल ये भी पूछा, ये तो 12 में भी था। ठीक है, ये दिया, बोलता है इसको इंटीग्रेट कीजिए। सारा जो सवाल है ट्रांसफॉर्मेशन पे अभी बना रहे हैं, इसको आई मान लीजिए। ये जो नंबर है इसका यानी कि एंगल x माइनस ए और x माइनस बी, इसी एंगल को फिर से हम लोग यूज करेंगे। ऐसा लिख सकते हैं x माइनस ए माइनस x माइनस बी, जो नीचे में एंगल है वही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इस तरह से लिखे हैं कि ऊपर में वेरिएबल जो है, वेरिएबल कौन है x, वो कैंसिल हो जाए। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऊपर में देखिए कितना, ऊपर में हम लोग को क्या था, 1 था, 1 नहीं लिख के इतना लिखे हैं साइन x माइनस ए माइनस एक्स और प्लस बी, ये कट जाएगा यानी कि साइन b माइनस ए आएगा। ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन b माइनस ए आएगा, जबकि ऊपर में 1 था। इसको हटाने के लिए साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये साइन b माइनस ए आएगा, ये इसको काट देगा तो बचेगा 1 बटे इतना जो सवाल में दिया हुआ। हम लोग क्या किए कि नीचे में देख लिए इसका एंगल कितना है और उसी एंगल को इस तरह से सजाएं कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं बल्कि कांस्टेंट रहना चाहिए। वेरिएबल कौन है x, लेकिन इस तरह से सजाएं कि x कट गया, केवल कांस्टेंट आया। तो कांस्टेंट के रूप में ये है साइन b माइनस ए कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें वेरिएबल कहीं नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा आया उससे डिवाइड कर दिए। तो इसी सवाल को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ दीजिए, 1 बटे साइन b माइनस ए साइन a माइनस बी बराबर कितना होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी 1 बटे साइन बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर, जब इतना बटे इतना करेंगे तो ये कट जाएगा। देखो ये जब कट जाएगा तो ये कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, फिर माइनस और उसके बाद सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर, इतना बटे इतना करेंगे तो साइन एक्स माइनस बी ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस बटे साइन कॉट एक्स माइनस सी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका फॉर्मूला आज ही बताएं।
1/sin b माइनस ए, और cot x का कितना होता है, log sin x, माइनस ये भी cot x का log sin x, x के जगह पे x माइनस ए, अब प्लस एक कांस्टेंट 1/sin b माइनस ए log m माइनस log n, ठीक है। log m माइनस log n बराबर कितना लिख सकते हैं, log m बाई n, ये हो गया m बाई n प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आज जो है कुछ सवाल आपको बीएससी में जो पूछा था वो बताएं। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ से जो पूछा हुआ सवाल है वही बताते चल जाएगा। देखिए बहुत सारा चीज अभी 12 का यूज होगा, क्योंकि अभी जैसे बाई पार्ट्स है तो बाई पार्ट्स जो 12 में पढ़े वही चीज यहाँ भी पढ़ना है, सवाल में थोड़ा बहुत अंतर होगा। उसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन है, मेन चैप्टर पहुंचने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये अगर हम नहीं बताएंगे तो वहाँ पे फिर दिक्कत होगा। आप लोग 1-1.5 साल में बहुत चीज भूल गए होंगे, तो आज यही छोड़ देते हैं, ठीक है। लिख लिया आप लोग सब, जी सर। ठीक है, बंद कर रहे हैं तब।